बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी डिश। तो हम बनाएंगे नारियल की मिठाई। तो उसके लिए मैंने सूखा नारियल ले लिया है 250 ग्राम। तो इसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट करने के बाद बारीक ग्राइंड कर लिया था। और ग्राइंड करने के बाद इसको एक पैन में डाल के लो फ्लेम पे रोस्ट करेंगे। इसको ड्राई रोस्ट करना है, इसमें और कुछ भी ऐड नहीं करना है। तो इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे। तो नारियल को रोस्ट करते हुए ख्याल रखना है फ्लेम बिल्कुल लो होनी चाहिए, वरना ये बहुत जल्दी से जलने लगता है। तो इसको हमने 2 से 3 मिनट के लिए रोस्ट कर लिया है। ये ज़रा ड्राई सा फील होने लग जाता है रोस्ट करने के बाद। तो अब उसको मैंने नारियल को निकाल के साइड पे रखा है और उसी पैन में मैंने 1 कप चीनी तकरीबन 200 ग्राम और इसको डाल के मेल्ट कर लेंगे। चीनी को हमने कैरामलाइज़ करना है। इसमें हमने कुछ भी ऐड नहीं किया है, सिर्फ चीनी ऐड की है और उसको मेल्ट कर लिया है। और मेल्ट करने के बाद इसमें दूध ऐड करेंगे। चीनी को हमने लो मीडियम फ्लेम पे मेल्ट कर लिया था और अब हम इसमें ऐड करेंगे दूध। तो पहले इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद इसमें टोटल दूध जाएगा 1 लीटर। तो 1 लीटर में से हमने 1 कप दूध ऐड कर दिया है और बाकी का दूध भी ऐड कर देंगे। और जैसे ही ठंडा दूध ऐड करेंगे तो चीनी के दोबारा क्रिस्टल एक दफ़ा हार्ड हो जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे दूध गर्म हो जाता है तो ये क्रिस्टल्स दोबारा से मेल्ट होने के बाद दूध में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। फ्लेम को यहाँ पे हमने मीडियम ही रखा हुआ है और जैसे कि आप देख रहे हैं दूध को बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। तो अब हम इसमें रोस्ट की हुई नारियल ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो असल काम यहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि अब हम इसको कुक करते जाएंगे लो मीडियम फ्लेम पे अच्छे से, ताकि दूध ड्राई हो जाए। दूध को हमने बिल्कुल ड्राई करना है। दूध को हमने मुकम्मल तौर पे ड्राई करना है। तो ये थोड़ा मुश्किल काम है क्योंकि दूध ड्राई होते हुए थोड़ा टाइम लग जाता है। तो इसको आसान करने के लिए हम ये करते हैं कि फ्लेम को बिल्कुल लो पे कर देते हैं, यानी एंड पे कर देते हैं और इसको पकने देते हैं। और थोड़ी देर बाद तकरीबन 4 से 5 मिनट बाद आप इसमें चम्मच चलाते जाएं। तो कुछ देर के बाद दूध ड्राई हो जाएगा। तो इस तरह से देखें पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। तो अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है घी और तकरीबन 4 टेबलस्पून मैंने घी ऐड किया है। और घी ऐड करने के बाद इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। मैंने इसमें देसी घी डाला है, आप अपनी चॉइस के मुताबिक कोई भी घी या ऑयल ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसको 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई किया है। तो बर्फ़ी बिल्कुल रेडी है। तो अब मैंने एक मोल्ड ले लिया है और उसमें मैंने ऑयल से ग्रीस करने के बाद एक बटर पेपर रख दिया था और बटर पेपर को भी मैंने ग्रीस कर लिया है। और अब हम इसमें बर्फ़ी का बैटर डाल देंगे। तो अभी ये बर्फ़ी का बैटर काफ़ी गर्म है, लेकिन अभी से हम इसको मोल्ड में डाल के सेट करेंगे और उसके बाद मैं बताऊंगी कि इसको क्या करना है। तो देखिए हमारी जो नारियल की बर्फ़ी तैयार हुई है उसका कलर भी बहुत खूबसूरत है, क्योंकि हमने पहले शुगर को मेल्ट कर दिया था। तो हमने शुगर को बहुत अच्छे से मेल्ट कर लिया था, उसका कलर भी ब्राउन हो गया था। तो इसी वजह से बर्फ़ी का भी कलर इस तरह से आया है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो अब हमने इसको 2 घंटे के लिए सेट करने के बाद छोड़ दिया था। अगर आपको जल्दी है तो आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, तो फ्रिज में ये बहुत जल्दी से ठंडी हो जाएगी। तो अब हम इसको बाहर निकालेंगे और अभी मैं आपको पीसीस कट करके दिखाऊंगी कि हमारी नारियल की ये बर्फ़ी किस तरह बन के तैयार हुई है और देखने में कैसी है। टेस्ट में तो बहुत ही मज़ेदार होती है, आपको यकीनन इसका टेस्ट बहुत पसंद आएगा। तो चलते हैं इसकी कटिंग की तरफ। तो अभी हम चलेंगे बर्फ़ी की फ़ाइनल लुक की तरफ, लेकिन उससे पहले नए नाज़रीन से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे हुए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नई और मज़ेदार सी वीडियोस की नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिलें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि हमने इस बर्फ़ी में जो नारियल ऐड किया है वो ख़ुद हमने सूखा नारियल लेके उसको खुद ग्राइंड करना है। जो बाज़ार से डेजिकेटेड नारियल मिलता है वो हमने इस्तेमाल नहीं करना, उससे इतना अच्छा टेस्ट नहीं बनेगा। तो देखें हमारी बर्फ़ी
कितनी मज़ेदार, सुपर सॉफ्ट और सुपर टेस्टी बन के तैयार हुई है। यकीनन आपको भी पसंद आ रही होगी। तो चलिए इसको सर्व करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।